अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्टिविटी नंबर 1 देखेंगे, जो कि है फॉर एवरी सब्जेक्ट मेंशन इन फिगर 18। ये आपकी फिगर 18 है, वहां से मैंने कॉपी की है इसको। क्रिएट अ लिंक विच ओपन इन न्यू टैब। आपने लिंक क्रिएट करने हैं जो कि ओपन होंगे न्यू टैब में, एंड असाइन मेन कंटेंट ऑफ सेट सब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले द टाइटल कवर ऑफ द रेलेवेंट बुक्स। अब आपने यहाँ पे दो काम करना, आपने लिंक बनानी है और उस लिंक को न्यू टैब में खोलने हैं, और जितने भी आपके ये सब्जेक्ट्स मेंशन है एक्टिविटी है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और बनाना की कोशिश करते हैं। तो विजुअल कोड हमने ओपन कर लिया है। मैंने पहले से ये कोड लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। अच्छा, ये बहुत सिंपल मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। आपको पता है HTML का टैग लगाया जाता है, हेड का टैग लगाया जाता है, जिसमें आप टाइटल लिख सकते हो। उसके बाद बॉडी है, बॉडी का स्टार्टिंग टैग है, ओपन टैग है, ठीक है, जिसको ओपन टैग भी कहा जाता है। फिर हमने एक हेडिंग बना दी जिसमें लिख दिया माई टीचिंग एकेडमी। ओके, उसके बाद है सब्जेक्ट वी टीच, दूसरी हेडिंग H2 लगा दिया। उसके बाद UL यानी कि जो बुलेट फॉर्म में हम लिखते होते हैं उसको कर दिया, और ये LI हो गया, लिस्टेड वगैरह सारा। यहाँ पे ये बुलेट का हो गया, UL का क्लोजर, यहाँ पे क्लोज हो गया, ओपन क्लोज यहाँ पे हो गया। अच्छा, आपको पता होगा कि लिंक क्रिएट करने के लिए हम ए का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेंशन करने का क्या होता है, लाइक लिंक लगाने का तरीका क्या होता है, आप लिखते हो HREF हाइपर रेफरेंस, ऐसा ही था ना कुछ, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा है दोनों। समझ में आया कैसे? देखो, आपने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दिया history.html। अब मैं बताता हूँ history.html आया कहाँ से। history.html मैंने एक पेज बनाया है, ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया है ये। अच्छा, हिस्ट्री में मैंने क्या रखा हुआ है, जस्ट मैंने HTML बॉडी हिस्ट्री, बॉडी का यहाँ पे टैग लगा, इसको ऊपर कर लेते हैं ये H1 को, ताकि प्रॉपर एक वे में हो। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ, मैं दोबारा एक्टिविटी में जाता हूँ, F5 दबाता हूँ, F5 दबाया, इसको भी ज़रा जूम कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। अब देखो माई टीचिंग एकेडमी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमने लिखा था ना, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब देखें माई टीचिंग एकेडमी, माई हो गया, सब्जेक्ट भी टीच हो गया, यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, उर्दू। अच्छा, जब मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब ओपन होता है जिसका नाम है, उसके अंदर आता है हिस्ट्री। ऐसा ही है ना, ठीक है। हमारा ये काम था कि सब्जेक्ट्स मेंशन हो, और जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो नए टैब पे उसकी बाकी उसकी डिटेल ओपन होगी। इसी तरह ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने एक और चीज भी बनाई है। एक और चीज कैसे बनाई है, English.html। ये मैंने सारा कोड लिखा है, इस पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिर आपको समझा देता हूँ। ये हेड है, यहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है, ये एक पार्ट है जिसके अंदर इन दोनों का भूल जाओ, फोकस ना करो, ठीक है। ये आपको वैसी भी जरूरत नहीं है, आप इस पे फोकस करो। हमने क्या लिख दिया, टाइटल। बॉडी है, आपको अच्छी तरह पता है बॉडी जब ओपन होती है, बॉडी का टैग ओपन होता है तो क्लोज भी होता है, ऐसा ही है ना। देखो बॉडी यहाँ पे क्लोज भी हो रही है। तो हमेशा याद रखो कि जब बॉडी जो भी टैग क्लोज होगा या ओपन होगा तो वो क्या होगा, स्टार्ट में ओपन होता है फिर क्लोज भी क्लोज लाजमी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेडिंग लिख दिया H1, वेलकम टू इंग्लिश सब्जेक्ट पेज, हियर आर द मेन कंटेंट्स। ये हमने लिख दिया पैराग्राफ में। उसके बाद वही UL यानी बुलेट फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, LI ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कंपैरेटिव, ऐसे राइटिंग, ये सब कुछ लिख दिया। यहाँ पे बुक कवर हो गया, यहाँ पे हमने इमेज लगा दिया, सोर्स कहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जहाँ पे हमारा ये कोड पड़ा है वहीं पे ये तस्वीर पड़ी है। तस्वीर आप देख रहे हो ना, ये तस्वीर पड़ी है, ठीक है। ALT हो गया, इंग्लिश बुक कवर, यानी कि अगर ये तस्वीर लोड नहीं होती तो ये कवर पेज उस पर नाम लिखा आता है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ लगी हुई है। क्लास बुक कवर कर दिया, या आप भूल जाओ इसको, ठीक है। ये CSS की प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पे फोकस नहीं करो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ पड़ी हैं सारी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं जब से मैं कोडिंग करवा रहा हूँ या यूनिट 3 पढ़ा रहा हूँ, तो आपने देखोगे सारे वो कोडिंग हैं या वो कोड की फाइलें हैं जो हम करते आ रहे हैं। ये हमारी एक्टिविटी 1 है। अच्छा, ये हमारी हिस्ट्री बुक है, ये हमारी इंग्लिश बुक है, जो कि अब भी हमने इमेज वो लगाई। और दूसरा हमारा कौन सा भी पेज बनाया था हमने, हिस्ट्री का। देखो ये हिस्ट्री का हमारा पेज है, और अभी हम इंग्लिश को वहां पे ऐड करेंगे। तो इंग्लिश का कैसे ऐड करेंगे, अभी इंग्लिश का यहाँ पे मैं देखता हूँ किधर गया इंग्लिश का, ये इंग्लिश का क्या है, वेब पेज है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सबको क्लियर कर देते हैं, वापस एक्टिविटी 1 पे जाते हैं, समझ गए। अब जैसे मैंने कहा कि ए के अंदर, ठीक है, हम उसके अंदर लिखते हैं HREF रेफरेंस, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड, जैसे आप इक्वल लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा आ जाते हैं। अब आपने वो पेज का लिंक देना है जिसमें इंग्लिश है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते, इंग्लिश में लिखते हैं जाके, HREF इक्वल
इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे हमने देखो हमने नाम किया था English.html, ये हमारे पास खुद आ रहा है, कंट्रोल S करके कर देना है। अब F5 प्रेस करते हैं। अब देखो माई टीचिंग एकेडमी सब्जेक्ट वी टीच, मैथ और उर्दू पे नीचे अंडरलाइन नहीं है, क्यों? हमने फिलहाल लिंक नहीं लगाए इनके ऊपर, हमने हिस्ट्री पे लगाया हुआ है, ये देखो। इसी तरह हमने मैथ पे इंग्लिश पे लगाया है, ये देखो। अच्छा, इंग्लिश पे अब जब हम क्लिक करते हैं क्या होता है, अब ये देखें, अब क्या शो हो गया आपको, जो हम पढ़ रहे थे ना कि वेलकम टू इंग्लिश सब्जेक्ट पेज, हियर आर द मेन कंटेंट, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, कंपैरिटिव, ऐसे राइटिंग, बुक कवर, और ये हमने एक बुक की पेज की यानी बुक का कवर लगाया। आ गया समझ? अब आपने क्या करना है, ये आपके सामने है कोड, मैं नीचे कमेंट्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने जो बाकी दो है ना, मैथ और उर्दू में, ऐसे ही पेज बनाने हैं। पेज कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है, बेशक ये कोड सारा का सारा कॉपी कर लो, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो या इसको देख देख के बना लो, बहुत सी आसानी है। हेडिंग यूज़ की मैंने, पैराग्राफ यूज़ किया, ये तो आपको पता है। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा ना, तो एक हमारा टॉपिक था बुलेट वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे अगर शो हो रहा हो, हमने पढ़ा था कि बुलेट्स वाला ना पैराग्राफ क्या कहते हैं, लिस्टेड कैसे करते होते हैं, ये वो वाला टॉपिक है आपका। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट से पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी डायरेक्टली मुझे अपना सवाल शेयर कर सकते हो मेरे साथ। थैंक यू।